जरा सुनिएगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल खारिज का बुज़दिलाना हमला। शिमाली वज़ीरिस्तान में फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 13 जवान मादर वतन पर कुर्बान हो गए। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। विस्फोट जहां हुआ वहां से कई किलोमीटर दूर तक धुएं को देखा गया। ये ठीक वैसा ही हमला था जिस तरीके से 2019 में पुलवामा का हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था। तो जो आपने बोया था वही आप अब काट रहे हैं। ये भारत इस वक्त कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है और भारत की तरफ से एक जानिब तो एडवेंचर का खतरा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले और पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट किए जाने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। रिफ्लेक्शन है उस टेररिज्म का जो उन्होंने दुनिया को एक्सपोर्ट की है। लिहाजा पाकिस्तान अपने हालात का जिम्मेदार दुनिया को ना ठहराए। ये कर्मा है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, ये पाकिस्तान के कर्मों का फल है। तो पीओके अब हम लेकर रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान जो सिर्फ एक टेरर हब था अब तक, वो साथ में हमारे लिए रोड ब्लॉक भी है। जो भारत की फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी है उसके बीच में अगर कोई पत्थर चीज़ें जो है ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मैं तो यही कहूँगा कि फेलियर ही समझें क्योंकि वो रिजल्ट तक वो चुपचाप बैठते हैं। ठीक है ना, जब रिजल्ट आता है तो फिर कहते हैं कि यार हमसाया ममालिक ने इस तरह का कुछ किया है, लेकिन साजिशें हैं हाँ। ये चीज़ें वो दूसरों पे ब्लेम कर जाती हैं। एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट होना है, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट होगा इसका कि पाकिस्तान की जो बाकी मानदा को थोड़ी बहुत बच गई है ना सालमियत, वो खत्म हो जाएगी। जय हिंद। तो दोस्तों, जो दूसरों का बुरा सोचता है उसके साथ बुरा ही होता है। और दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के साथ भी वही हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर पहलगाम जैसी घटना हो चुकी है और पाकिस्तान अब खुद रो रहा है। चलिए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं इस वीडियो। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीके तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियां सुनाऊं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफगान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफगानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफगान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और ख़ास तौर पे जो वज़ीरिस्तान के हालात चल रहे हैं, फ़ौज के ऊपर हमले हो रहे हैं और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है क्योंकि एक पूरी गाड़ी
टकराई गई है और जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 13 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो अपनी जान से गए। ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्योंकि ये कॉन्वाय जा रहा था और मीर अली का इलाका था वहाँ से फिर उसके बाद ये खबर भी आ रही कि जी फ़ौज ने कार्रवाई की है जिसमें 14 जो लोग हैं टेररिस्ट हैं वो हलाक हुए हैं। अब साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जी आम लोग जो हैं उनकी भी वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कुछ लोग की जाने की भी इतलात है जो आम लोग थे। अब सूरत हाल बड़ी अजीब किस्म की है, समझ से बाहर है कि एक तरफ ड्रोन हमले हो रहे हैं उसमें आम लोग निशाना बन रहे हैं, फिर दूसरी तरफ इस तरीके का जो ये वाला उसमें था मीर अली में हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, और सुबह मतलब तकरीबन नून में खबर मिली थी कि जी ये हमला हुआ है और अभी खबर आ रही कि इसमें 13 लोग, लेकिन शायद इससे ज़्यादा लोग की जाने गई हों, क्योंकि एक्सप्लोजिव जब गाड़ी में वो भर के लेके आते हैं तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना 100 ऑफ केजीज़ के हिसाब से वो लोग करते हैं और इसलिए करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा सके सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो एक तो ये है कि मतलब ये सिचुएशन चल रही है। अब समझ से बाहर ये चीज़ है कि ड्रोन अटैक्स हो रही हैं, उसके हवाले से भी कोई क्लैरिटी नहीं है, आम लोगों की जाने जा रही है और एक आम लोगों में एक तो डर और खौफ है, लेकिन एक जो दिलों के अंदर या जिस तरीके से एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, मुख्तलिफ धरने भी दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, इसके हवाले से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा कि यार इसका क्या करना है। दूसरी बात कि अगर किसी इलाके में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, अभी रिसेंटली साउथ वज़ीरिस्तान में हुआ जिसमें फ़ौज के एक मेजर और उसके साथ बाकी 5 लोग थे, उनकी जानें गई थी। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन पुरानी बात है। अच्छा 3 दिन पहले मर्दान का इलाका है बाबूज़ई, वहाँ पर टीटीपी की प्रेजेंस सुनने में आ रही है कि वहाँ पे मौजूद है। अब वहाँ पर जो लोग अपने फोर्सेस के लोग थे वो, और यकीनन वो एक शायद MI के होंगे या फिर हो सकता है कि वो ISI के हों या कुछ और लोग हों। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक पाकिस्तान में अटैक हुआ है जो कहा जा रहा है पाकिस्तान द्वारा कि यह तहरीके तालिबान द्वारा किया गया है, और दोस्तों इसमें पाकिस्तान के कहीं 18 सैनिक बताए जा रहे हैं तो कहीं पर 13 सैनिक बताए जा रहे हैं खत्म हो चुके हैं। और दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत के अंदर भी एक पहलगाम अटैक हुआ था और इसके पहले भी पुलवामा अटैक हुआ था। जो पुलवामा अटैक हुआ था वह इसी प्रकार का हुआ था जैसे पाकिस्तान के अंदर आज यह अटैक हुआ है। और ये दोस्तों फैगर खतूफा ये कुछ ऐसा ही नाम है, वहीं पर हुआ था। आप लोग मुझे करेक्ट जरूर कर देना, हुआ है पाकिस्तान में, जिसके बाद पाकिस्तान रो रहा है। और दोस्तों जो पाकिस्तान दूसरों के लिए बोता था आज पाकिस्तान के लिए वही मुसीबत बन चुका है। हजारों बार पाकिस्तान को भारत ने कहा कि अपने देश से आतंकवाद को मिटा दो, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं सुनी और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान का जो तुरुप का इक्का था वो पाकिस्तान के ही ऊपर अब गिर चुका है। तो चलिए दोस्तों वीडियो आप लोग कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना।